इंदौर के हकीमी विहार के इस आलीशान बंगले की नींव में असगर भाई ने शिक्षा और संस्कारों के जिन बीजों का रोपण किया है, उन्हें देखकर आप भी थोड़ा चौंक सकते हैं। आमतौर पर ऐसे आलीशान बंगलों के बाहर ही जिनकी चहलकदमी लोगों को नागवार गुजरती है, उसी बंगले के अंदर ये बच्चे असगर भाई के संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत की शक्ति बनकर उनके मिशन का हिस्सा बने हुए हैं। यूं तो असगर भाई अपने द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य के प्रकल्पों को सिर्फ अपने स्तर पर खामोशी से संचालित करते हैं, यानी बिना किसी प्रचार प्रसार के। सहयोग से बोहरा समाज की ही एक ऊर्जावान समाज सेविका तस्नीम अजब शाह की असगर भाई से हुई मुलाकात और उनके प्रकल्प को देखने समझने की इच्छा जागृत हुई। तस्नीम अजब शाह BWC यानी भारतीय ह्यूमन कम्युनिटी नामक संस्था की प्रमुख कर्ता धर्ता है। सामाजिक सरोकार से ताल्लुक रखते हुए वे जब इन बच्चों के बीच पहुंची और उनसे चर्चा की तो सभी बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और खुलकर अपने भविष्य, सोच और संकल्प को जाहिर करते रहे। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई फौजी, कोई टीचर तो कोई सिंगर बनना चाहता था। तस्नीम अजब शाह ने सभी के चेहरे पर नजर आ रहे आत्मविश्वास और आर्थिक परेशानियों के बावजूद पढ़ने की ललक देखकर विश्वास दिलाया कि असगर भाई जैसे व्यक्तित्व की परवरिश में वो एक दिन जरूर अपने सपनों को सच करने में सफल होंगे। उन्होंने काफी देर तक बच्चों से बातें की और भविष्य से जुड़ी बातें और उसमें सफलता के लिए कई गुर भी सिखाए। कि मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का बनाओ, फोटो लगा दो। जो बनना है, फौजी बनना है तो फौजी बनाओ, लगा दो। टीचर बनना है, टीचर बनो, लगा दो। जिसका जीवन में लक्ष्य होता है ना बेटा, उसको जीवन में कोई पीछे नहीं कर सकता। और जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है ना, फिर कोई कुछ भी उनको बोलता है। अभी तो आप छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओगे, फिर कोई और बात बोलेगा, फिर वो अच्छी लगने लग जाएगी, है ना। लेकिन पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए। और फिर मेरी बात याद आएगी कि बकरी बनना है कि शेर बनना है। बकरी तस्नीम अजब शाह को असगर भाई ने बताया कि इस बड़े से आलीशान बंगले की तल मंजिल पूरी तरह उन्होंने शिक्षित भारत विकसित भारत मिशन को लेकर समर्पित कर दी है, यानी किसी भी तरह का पैसा यहाँ स्कूल संचालन में नहीं लिया जाता। उल्टे वे यहाँ आने वाली शिक्षिकाओं को वेतन, जरूरत की तमाम सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हम आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के ये बच्चे रोजाना रात के वक्त यहाँ आकर एक अलग माहौल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उद्देश्य यही है कि इन्हें स्कूल में भर्ती के पूर्व इतना तैयार कर दिया जाए कि वे कुशल छात्र के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। ऐसे सभी विद्यार्थियों को भविष्य में पूरी तरह शिक्षित करने का खर्च भी असगर भाई ने उठाने का संकल्प लिया है। दिखाने को मैं हमेशा एक बात को बहुत मानती हूँ कि अगर दिशा दिखाने वाला हो तो जीवन में दशा बदल जाती है। तो जो दिशा दिखाता है उसी के साथ आगे जाके दशा उसी की बदलती है जो उस दिशा दिखाने वाले के साथ चलता है। तो बस आज यही कोशिश, और बहुत जरूरी है समाज में ऐसे लोगों का और एकजुट होना जो इस तरह की सोच रखते हो और शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो आपको समझ नहीं है कि सही कौन है जीवन में, गलत कौन है, और ये बहुत जरूरी है। तस्नीम अजब शाह ने इस दौरान उनकी संस्था BWC के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्व को ऐसे बच्चों की सेवा सहायता के लिए निभाने की भी इच्छा जाहिर की और असगर भाई के मिशन शिक्षित भारत विकसित भारत में भी सहभागी बनना सौभाग्य बताया। हमने देखी वो ये थी कि ये बच्चे किसी धर्म किसी जाति को से नहीं यहाँ पे आते। ये सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके माँ बाप चाहते तो हैं कि उनके बच्चों को वो बहुत पढ़ाए, लेकिन आज के इस महंगाई के जमाने में वो पढ़ाई का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को हम इस स्कूल में देख पाए और असगर भाई को बहुत बहुत सलाम है। ऐसे बच्चों के लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। मालिक उनको खूब इस बात में तरक्की दे और उनको आगे और ऐसी तौफीक दे कि वो और ज्यादा बच्चों के साथ इस तरह के आगे। और इतना ही नहीं, एक बात और सबसे बड़ी मुझे पता चली यहाँ पे आने के बाद कि ये बच्चे बेसिक, मतलब जो हम लोग अपने बच्चों को नर्सरी या प्री नर्सरी जिसे आप कह सकते हो, जो बेसिक हम किसी भी स्कूल में एक जनरली जब हमारा बच्चा होता है तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि 3 साल की एज में कहाँ रखेंगे। वो बच्चे यहाँ पर थे
और वो भले वो एज से तो बड़े थे, लेकिन असगर भाई की जो ये मेहनत है उनकी वजह से वो यहाँ पर थे। और उनकी ये नियत है कि जैसे ही वो 2-3 साल में इस केपेबल हो जाएंगे कि किसी स्कूल में वो एडमिशन कर सके, तो उनका डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। और इसलिए हम सबका ऐसे मिशंस में एकजुट होना बहुत जरूरी है। मैंने अपना हाथ इनके हाथ के साथ जोड़ दिया है, आप लोग भी जरूर आगे आइएगा, क्योंकि ये देश किसी एक के कहने से नहीं बदलता। हम सब जब एकजुट हो जाएंगे तो ये देश बदल जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।